Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक फैसिलिटीज। अभी पब्लिक फैसिलिटीज मतलब क्या होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल रोड्स हो गया, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गए। पब्लिक फैसिलिटीज में मतलब पुलिस स्टेशन हो गए, कोर्ट्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हॉस्पिटल्स बनाती है, ठीक है, हेल्थी रहने के लिए हॉस्पिटल्स बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट होता है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। अभी पब्लिक फैसिलिटीज मतलब ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक के लिए बनाती है, जैसे कॉमन इंटरेस्ट, मतलब सारे लोगों को उसका फायदा होना चाहिए, उसके लिए बनाती है, ठीक है। अभी ये पब्लिक फैसिलिटीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट का रोल क्या होता है पब्लिक फैसिलिटीज में, ठीक है। उसके बाद अगर इंडिविजुअल पर्सन को पब्लिक फैसिलिटी दिया जाए, मतलब अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे काम दिया जाए, प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। जो प्राइवेट प्लेयर है मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, अगर इनको ये पब्लिक फैसिलिटीज दी जाए या गवर्नमेंट इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि आप गवर्नमेंट के जितने भी काम है, पुलिस स्टेशन आप रन करो, गवर्नमेंट के जेल से आप रन करो, जो रोड बनाया जा रहा है वो भी आप ही बनाओ, तो इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले सैनिटेशन, ठीक है। ये चैप्टर में देखने वाले कि जो सैनिटेशन है, ये सैनिटेशन क्या होता है, क्लीनलीनेस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये सारी चीजों को कौन से कंटेक्स्ट में देखने वाले, फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में देखने वाले। फंडामेंटल राइट मतलब एक राइट है आपका, अगर वो हैम्पर हो गया तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो, आपके लाइफ के लिए ये राइट्स बहुत ज्यादा फंडामेंटल होते हैं। तो ये कंटेक्स्ट में ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक। अभी ये जो चैप्टर है पब्लिक फैसिलिटीज, ये थोड़े से स्टोरी, छोटे छोटे स्टोरीज से स्टार्ट होता है। अभी पहले जो स्टोरी है, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट के एक ऐसा आदमी है जो गवर्नमेंट का एक ऑफिसर है, ठीक है, अच्छे लेवल पे वो काम कर रहा है, अच्छा पैसा उसको मिल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है राम गोपाल, और वो रहता कहाँ पे है, अन्ना नगर में, जो चेन्नई में है, ठीक है, ये लोकेलिटी है। अभी अन्ना नगर चेन्नई ये जो लोकेलिटी है, ये बहुत ज्यादा लग्जरियस लोकेलिटी है, मतलब एक अच्छे वहाँ पे बंगलो रो हाउसेज होते हैं, वहाँ पे लश ग्रीन एरियाज होते हैं, ठीक है, गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, एक अच्छा हाई सोसाइटी का ये एरिया है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ पे रहता है, जिसका नाम क्या है, राम गोपाल। अभी यहाँ पे बंगलोज वगैरह भी है, और जो पानी है वो दिन भर पानी वहां पे आता है, ठीक है, पानी का कोई शॉर्टेज नहीं है, हर रोज वहां पे पानी आता है, वहां के लोगों को हर रोज पानी मिलता है, ठीक है। अभी जिस दिन पानी का शॉर्टेज होता है, जिस दिन पानी नहीं आता, तो जो राम गोपाल जी है वो गवर्नमेंट का एक जो सीनियर ऑफिशियल है गवर्नमेंट के, वो उनके दोस्त है वाटर डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट का जो वाटर डिपार्टमेंट होता है उसमें ये राम गोपाल जी का दोस्त है, वो उसको कॉल कर लेते हैं, कॉल करने के बाद वो सीधा बोलते हैं हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा है, और कुछ घंटों में वो उनको पानी आ जाता है। मतलब यहाँ पे उनका रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन उनको काम में आ रहा है, जिससे कि वो जो पब्लिक बेसिक फैसिलिटीज है वो उनको एक कॉल करने पे ही मिल जाती है, ठीक है। ये कौन सा केस स्टडी पढ़ा हमने, राम गोपाल जी का। अभी नेक्स्ट केस स्टडी जो है वो सुब्रमण्यम का, इसका है, सुब्रमण्यम का है। जो सुब्रमण्यम जो है वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं मालपुर में, ये मालपुर एक जगह का नाम है। अभी वहां पे जो पानी है वो 2 दिन में एक बार आता है, पानी जो है वो 2 दिन में एक ही बार पानी आता है, ठीक है, मतलब उनको पानी भर के रखना पड़ेगा। और एक प्राइवेट बोरवेल भी है उनके अपार्टमेंट के पास, एक प्राइवेट बोरवेल मतलब क्या, जो कुआं होता है, कुआं, उसमें से पानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको यहाँ पे बोरवेल बोला जा रहा है। पर ये बोरवेल का जो पानी होता है वो ब्रैकिश पानी होता है। ब्रैकिश मतलब क्या होता है, उसमें जो मिट्टी होती है वो मिट्टी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कुएं का पानी है, उसमें मिट्टी मिक्स होगी, तो ये जो पानी है वो क्लीन वाटर नहीं होता, उसको फिल्टर करना पड़ता है, वो ब्रैकिश पानी होता है, ठीक है। अभी सुब्रमण्यम जो है ये महीने का 500 to 600 पर मंथ पानी के लिए लगाते हैं, पानी का जो टैंकर होता है। अभी ये जो पानी है बोरवेल से जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जो ब्रैकिश वाटर है, जो कंटामिनेटेड वाटर, मतलब वो डायरेक्टली ड्रिंक नहीं कर सकते, वो वॉशिंग पर्पस के लिए और टॉयलेट पर्पस के लिए वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो उसके लिए क्या करते हैं, वाटर टैंकर बुलाते हैं। वाटर टैंकर जो होता है उनको महीने का कितना लगता है, 500 to 600 पर मंथ उनको ये खर्चा लगता है, ठीक है। अभी इसके बाद उनके यहाँ पे वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम भी है, मतलब जितना भी पानी वो यूज कर रहे हैं उसको वो प्यूरिफाई करके फिर यूज करते हैं। अभी जो प्यूरिफायर होता है, फिर आपके घर में भी एक्वागार्ड होगा, तो एक्वागार्ड काम कैसे करता है, जितना भी पानी आता है वो पानी जितना यूजफुल है वो स्टोर करता है, बाकी पानी बेसिन से बह जाता है, ठीक है, मतलब उसमें वाटर वेस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी नेक्स्ट है सीवा का एग्जांपल दिया है, ठीक है। अभी सीवा जो है वो कहाँ रहता है, सीवा जो रहता है मदिपक्कम में रहता है, ये भी कहाँ है, चेन्नई में। यहाँ पे पानी
4 दिन में एक बार आता है, 4 डेज में एक ही बार पानी आता है। ठीक है, यहाँ पे पानी की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। पानी की शॉर्टेज होने के कारण ये जो शिवा है वो उसकी फैमिली को चेन्नई में नहीं लेके आ रहा है, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। जो बॉटल का जो पानी, बिस्लेरी का जो पानी होता है उसको मार्केट से परचेस करना पड़ता है, तभी उसका जो सर्वाइवल है वो चलता है, और इसी की वजह से वो अपने फैमिली को चेन्नई में नहीं लेके आ रहा है। ठीक है, पद्मा, और दूसरा एग्जांपल दिया है पद्मा का। पद्मा जो है वो सिद्धापेट में रहती है। ठीक है, वो एक स्लम है। स्लम एरिया आपको पता ही होगा, झोपड़पट्टी एरिया होता है जहाँ पे ये जो वर्कर्स वगैरह रहते हैं, झोपड़पट्टी के लोग वहां पे रहते हैं। तो ये पद्मा जो है वो स्लम में रह रही है। अभी स्लम में जो है वो रेंट उसका कितना पे कर रही है, 650 रुपीज रेंट पे कर रही है। एक स्लम का, एक झोपड़ी का उसको 650 रुपीज पे करना पड़ रहा है। ठीक है, वहां पे कोई टैप कनेक्शन नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है। ठीक है, झोपड़पट्टी में आपको बाथरूम थोड़ी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 30 झोपड़पट्टीज है, 30 झोपड़पट्टी के लिए एक कॉमन वॉशरूम है, एक कॉमन वाटर बोरवेल है। ठीक है, और यहाँ पे बस 20 मिनट ही पानी आता है। क्या है, 20 मिनट से पानी आता है। मतलब ये सारे 30 के 30 जितने झोपड़े हैं, अलग अलग हट्स है 30, वो 30 लोगों के लिए बस 20 मिनट पानी आता है। ठीक है, अ फैमिली गेट्स टू फिल मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स। अभी एक ये 20 मिनट में ये 30 फैमिलीज अगर यहाँ पे रह रही है, 30 फैमिलीज यहाँ पे रह रही है, तो एक फैमिली को ज्यादा से ज्यादा कितने बकेट्स मिल जाते हैं फिल करने के लिए, 3 बकेट्स फिल करने के लिए मिल जाते हैं। आप और मेरे, आप जैसे लोग यहाँ पे 3 बकेट में बस नहाते हो, राइट, 3 बकेट में नहाते हो, यहाँ पे 3 बकेट में वो क्या कर रहे हैं, पूरा दिन निकाल रहे हैं। ठीक है, द सेम वाटर इज यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग, और जो पानी मिल रहा है वो वॉशिंग के लिए भी यूज किया जा रहा है और ड्रिंकिंग के लिए भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, अभी समर्स में क्या होता है कि यहाँ पे द फ्लो बिकम्स ट्रिकल, सो द वन फैमिली गेट्स वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। अभी जिस समर के टाइम में जहाँ पे धूप ज्यादा होती है वहां पे वाटर शॉर्टेजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, और उसकी वजह से जो पानी का जो 20 मिनट जो पानी आ रहा है उसका नल का जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है। इसी की वजह से उनकी जो 3 बाल्टी है, 3 बाल्टी से 2 बाल्टी वो भर पाते हैं, कभी 1 बाल्टी ही भर पाते हैं। ठीक है, पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर द वाटर टैंकर्स, और ये गरीब लोगों को वाटर टैंकर भी नहीं मिलते, उनको लॉन्ग आवर्स तक रुकना पड़ता है वाटर टैंकर्स के लिए, क्योंकि इतना पैसा है वो इतना वाटर टैंकर के लिए पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अभी हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा था। फंडामेंटल राइट मतलब क्या होता है, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं अपने लाइफ में, कॉन्स्टिट्यूशन अपने कुछ राइट्स ऐसे देता है जो बहुत ज्यादा फंडामेंटल है। ठीक है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, मतलब कि अगर ये ऐसे राइट्स आपके अगर हैम्पर हो जाते हैं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप सीधा केस कर सकते हो। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है। तो ये सारे जो राइट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल होते हैं किसी भी ह्यूमन के लिए। ठीक है, किसी भी सिटीजन के लिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो उसको फंडामेंटल राइट का टाइटल देता है। अभी फंडामेंटल राइट का टाइटल देने की वजह से क्या हो जाता है, आपको अगर कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और आपका अगर फंडामेंटल राइट कोई छीन रहा है, भले वो गवर्नमेंट है, भले वो लेजिस्लेचर है या कोई भी इंसान है, आप सीधा कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट। अभी जो पानी है, वाटर को भी क्या बोला जा रहा है, फंडामेंटल राइट बोला जा रहा है, क्योंकि पानी भी जो है वो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के बहुत सारे यूजेस होते हैं, आप ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हो, वॉशिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, घर में वाटर बहुत सारा यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो वाटर जो है ये किसी भी इंसान की बहुत ज्यादा बेसिक नेसेसिटी है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट बनाने से मतलब कोई भी इंसान हो, भले आदमी गरीब से गरीब हो, स्लम में रहने वाला हो, या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको पानी की जरूरत होती है, इसलिए वो क्या है, फंडामेंटल है। ठीक है, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ एंड गुड हेल्थ। ठीक है, not only it is necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related diseases। अभी जो पानी है, पानी अपने को सर्वाइव करने के लिए यूजफुल तो है, पर अगर पानी अगर आपको अच्छा नहीं मिला, फिल्टर्ड वाटर नहीं मिला, अच्छा क्वालिटी का पानी अगर आपको नहीं मिला, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं। और ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डिजीज होते हैं वो पानी की वजह से ही होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस ही होते हैं। ठीक है, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस इन द डिजीजेस। अभी इंडिया में ये सबसे ज्यादा डिजीजेस देखने को मिलते हैं जो वाटर बॉर्न डिजीजेस है। कौन से डिजीजेस है, वाटर बॉर्न, मतलब पानी से होने वाले डिजीजेस, जिसमें डायरिया आ जाता है, डिसेंट्री आ जाता है, कोलेरा आ जाता है। ठीक है, over 1600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day because of the water related disease। मतलब 1600 इंडियंस जो है, ठीक है, 1600 चिल्ड्रंस, यहाँ पे 1600 चिल्ड्रंस की बात हुई है जो 5 साल के नीचे है, लेस देन 5 इयर्स है, उनकी एक दिन में डेथ होती है इंडिया में वाटर बॉर्न डिजीजेस की वजह से। ठीक है, मतलब ये वाटर से रिलेटेड ये इशू है, कितना सीरियस है आप लोग देख सकते हो। दिस डेथ कैन बी प्रिवेंटेड इफ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और यही जो 1600 बच्चे जो मर रहे, ये हम रोक सकते हैं कैसे, अच्छा क्वालिटी का पानी प्रोवाइड करके। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, फिल्टर्ड वाटर प्रोवाइड कर सकती है, और ये लोगों बच्चों को मरने से बचा सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 दिया है,
आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया हुआ है, ठीक है, राइट टू लाइफ। अभी राइट टू लाइफ जो है, ये राइट टू लाइफ में क्या दिया हुआ है कि कोई भी जो आदमी है उसको बस बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलनी चाहिए, मतलब बस रोटी कपड़ा मकान नहीं, उसको एक डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। इसी को क्या बोला है, राइट टू लाइफ बोला है। अभी ये राइट टू लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज भी आ जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान आ जाता है, रोटी मतलब फूड उसको अच्छा मिलना चाहिए, जो वाटर है वो अच्छा उसको मिलना चाहिए, तो ये आर्टिकल 21 में आ रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पानी को भी गारंटी कर रहा है और खाने को भी गारंटी कर रहा है, ठीक है। दिस मीन्स दैट इट इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब भले आदमी कितना ही अमीर हो कितना ही गरीब हो, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर उसको रोज मिलना ही चाहिए, एक ऐसे प्राइसेस पे जो वो अफोर्ड कर सकता है। मतलब अगर गरीब से गरीब आदमी वो तो कम पैसे में अफोर्ड कर पाएगा, तो ऐसे प्राइसेस गवर्नमेंट ने रखने चाहिए पानी के, जिससे गरीब आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है और अमीर आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब क्या, मतलब इंडिया में जितने भी सिटीजन है सबको पानी मिलना ही चाहिए, मतलब गरीब से गरीब आदमी भले फार्मर हो या अंबानी जैसा बड़ा बिजनेसमैन हो, सबको पानी मिलना चाहिए, ठीक है। There have been several court cases in which both the High Courts and the Supreme Court have held that right to safe drinking water is a fundamental right. अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे केसेस ट्रायल रन किए जिसमें उन्होंने बोला है कि जो वाटर है ये एक फंडामेंटल राइट है, पानी लोगों को मिलना ही चाहिए क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है, बिना पानी के कोई इंसान रह नहीं सकता, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना पानी के नहीं रह सकता, ठीक है। तो रिसेंटली एक जजमेंट था 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने बोला था, ठीक है, ये केस में क्या बोला था, बेस्ड ऑन अ लेटर रिटन बाय द विलेजेस ऑफ महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑन द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी यहाँ पे महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट का एक कोर्ट केस हाई कोर्ट में, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में केस रन हुआ जो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड था, ठीक है, जो वाटर से रिलेटेड था। अभी क्या केस था, द विलेजर्स कंप्लेंट वाज दैट अ टेक्सटाइल कंपनी वाज डिस्चार्जिंग पॉइजनस केमिकल्स, मतलब ये जो महबूब नगर के जो लोग हैं वो क्या कंप्लेंट कर रहे थे कि उनकी लोकेलिटी में एक केमिकल इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती, केमिकल इंडस्ट्री मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती। अभी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो क्या बनाती है, कपड़े बनाने का काम करती है, कपड़े में बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, डाई यूज किया जाता है, कपड़ों को कलर दिया जाता है। अभी ये जो केमिकल्स है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पॉइजनस गैसेस अपना जो मेन स्ट्रीम रिवर है उसमें वो क्या कर रहे हैं, अपना वेस्ट है वो रिवर में डाल रहे हैं, इसके वजह से जो वाटर है वो क्या हो रहा है, पूरा कंटामिनेट होते चले जा रहा है, ठीक है, कंटामिनेटिंग ग्राउंड वाटर विच वॉज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। अभी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये रिवर्स में अपना वेस्ट तो डाल ही रही है, पर जो वेस्ट है वो जमीन पे भी डाल रही है, और जमीन में जो वेस्ट है वो जमीन में अंदर जाते जाते वो ग्राउंड वाटर से भी कनेक्ट होते जा रहा है, ग्राउंड वाटर तक ये कंटामिनेशन जो केमिकल्स है ये पहुंच रहे हैं, उसकी वजह से उनका जो बोरवेल जो कुएं का जो पानी है वो भी कंटामिनेट होते चले जा रहा है, ठीक है। तो इनका जो ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है और इरिगेशन के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पानी कंटामिनेट हो चुका है, ठीक है। द जजेस डायरेक्टेड द महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर। अभी ये जो जजेस थे, जो हाई कोर्ट का जो जजेस थे, उन्होंने क्या बोला, ये महबूब नगर के जितने भी रेसिडेंट्स हैं हर एक आदमी को एटलीस्ट 25 लीटर्स वाटर आप पहुंचाओ। किसको बोला, कलेक्टर को बोला। कलेक्टर जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने का जो हेड होता है, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर दे दिया कि हर एक आदमी को कितना लीटर पानी देना, 25 लीटर्स पानी देना, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज, अभी पब्लिक फैसिलिटीज की बात करते हैं, ठीक है। लाइक वाटर देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटी दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, मतलब बस पानी ही नहीं, पानी जैसे और बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज आ जाती है जो गवर्नमेंट ने लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। अभी ये पब्लिक फैसिलिटीज कौन से आ जाती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गया। अभी इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी लगती है। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट गया अपने लाइफ का, अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है, आप लोग देखो कि अगर घर में एक दिन भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती तो आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक से बेसिक नेसेसिटी हो गई है। आपका फोन आपको चार्ज करना है तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, आपको पंखा लगाना है तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, आपको लैपटॉप पे काम करना है आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, आपको फ्रिज चलाना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी ये क्या हो गया, एक बेसिक चीज हो गई है जो लोग उसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब गवर्नमेंट बस सर्विस, अपने खुद के बस सर्विसेज लगाती है, रेलवेज गवर्नमेंट के है, ठीक है, गवर्नमेंट एयरपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। अभी प्राइवेट प्लेन्स तो एयरप्लेन्स में है, पर गवर्नमेंट पहले गवर्नमेंट का हुआ करता था। तो ये सारे जो पब्लिक फैसिलिटीज है ये गवर्नमेंट का काम होता है प्रोवाइड करना। अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी तो बाकी की जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो ज्यादा पैसे पे प्रोवाइड करेंगे, जो गरीब से गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स भी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स
में तो एजुकेशन फ्री होता है अप टू द एज ऑफ 14, ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट ने आपका अगर मेरिट लग जाता है, आपके मार्क्स अच्छा आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका भी एजुकेशन फ्री हो जाता है, आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। ये गवर्नमेंट जो है ये क्या करती है, ये सारे पब्लिक फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है। और ये पब्लिक फैसिलिटीज सब इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज है, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन है उनको ये फैसिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज दैट वंस इट इज प्रोवाइडेड बेनिफिट्स इज शेयर्ड बाय मेनी पीपल। अभी पब्लिक फैसिलिटीज का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर एक बार पब्लिक फैसिलिटी बना ली, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट करती है। फॉर एग्जांपल आपके लोकेलिटी में टॉयलेट्स नहीं, तो आपके लोकेलिटी में अगर गवर्नमेंट ने एक टॉयलेट बना दिया, तो वो टॉयलेट आपके लोकेलिटी के सारे लोग यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक गांव में अगर स्कूल्स नहीं है, तो एक स्कूल अगर गवर्नमेंट ने बना दिया, तो पूरे गांव के जो बच्चे वो स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पब्लिक फैसिलिटी उसका बेनिफिट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंट स्कूल इन द विलेज विल बी अनेबल टू चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। मतलब अगर स्कूल बना दिया गवर्नमेंट ने, तो सारे जो विलेज के जो बच्चे हैं वो एजुकेट हो जाएंगे। सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एरिया कैन यूजफुल फॉर मेनी पीपल। अगर गवर्नमेंट एक एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, तो उसका बेनिफिट भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगा। फार्मर्स कैन रन देयर पंप सेट्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप दैट कैन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। Students will find it easier to study and most people in the village will benefit in some way or the other। मतलब यहाँ पे अगर पब्लिक फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे जो कॉमन सिटीजन है, जो गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, सब लोगों को वो यूजफुल रहेगा, ठीक है। अभी गवर्नमेंट रोल, अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो काम कैसे करती है, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। वो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएंगे तभी जो है वो गरीब से गरीब लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो उसका पैसा चार्ज करते हैं। तो पैसा चार्ज जो है, जो जितना भी पैसा अमाउंट जो होता है वो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज आर सो इंपॉर्टेंट, समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दिस। मतलब अगर पब्लिक फैसिलिटीज इतने इंपॉर्टेंट है, तो किसी ना किसी को तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कोई ना कोई उसको पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड करे। एक तो वो गवर्नमेंट हो सकता है, एक तो प्राइवेट प्लेयर हो सकता है। कौन से दो लोग हो सकते हैं? पहले तो एक गवर्नमेंट है और दूसरा है प्राइवेट प्लेयर। प्राइवेट प्लेयर मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अंबानी जैसे लोग, या कोई भी ट्रेडर हो गया, कोई भी बिजनेसमैन हो गया, वो प्रोवाइड कर सकता है। पर अभी गवर्नमेंट जब काम करेगा, गवर्नमेंट जो काम करता है वो वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, मतलब लोगों का कल्याण करने के लिए काम करता है। और जो प्राइवेट प्लेयर होता है वो किसके लिए काम करता है? वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो ये प्रॉफिट के लिए काम करेगा, मतलब ये पैसे मांगेगा, ठीक है। पर जो गवर्नमेंट है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है क्या? कभी गवर्नमेंट कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ठीक है। So someone is the government. One of the most important function of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. अभी इसमें भी ये सबसे जो पब्लिक फैसिलिटीज है, सबसे परफेक्ट रोल कौन प्ले कर सकता है पब्लिक फैसिलिटीज में? गवर्नमेंट प्ले कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, लोगों के भले के लिए वो काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ऐसे पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो सबको अवेलेबल हो, ठीक है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट एंड ओनली द गवर्नमेंट मस्ट बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी समझते हैं कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज का काम है, ये बस गवर्नमेंट ने ही क्यों करना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स ने क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। We have seen that private companies operate for profit। हमने अभी देखा कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है। उनको किसी चीज में पैसा मिलेगा तो उसमें ही वो इन्वेस्ट करते हैं। जहां पे पैसा नहीं मिलता, वहां पे प्रॉफिट नहीं मिलता, वहां पे पैसा एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉफिट कैन एक्रू टू अ कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन। अभी जो कंपनी है उसको क्या ही प्रॉफिट मिल सकता है गटर साफ करके, ठीक है। उसको क्या ही प्रॉफिट मिल सकता है कि एंटी मलेरिया कैंपेन रन करके, ठीक है। ये बिजनेस को, ये प्राइवेट प्लेयर्स को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए ये ऐसे काम वो करते ही नहीं है, ठीक है। अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। और इसीलिए जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ये कभी ऐसे काम करने में कभी इंटरेस्टेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा ही काम करते हैं जिसमें उनको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, उसमें ही वो टाइम भी खर्चा करते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं, ठीक है। But for other reason, facilities such as schools and hospitals, private companies may well be interested. We may have this particularly in the large cities। अभी ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है, ये प्राइवेट प्लेयर्स स्कूल्स में इंटरेस्टेड हो सकते हैं क्योंकि स्कूल्स में बहुत पैसा मिलता है। हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत सारा पैसा मिल सकता है। और जो प्राइवेट कंपनीज है, ये प्राइवेट कंपनीज अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बनाती है, ठीक है। अभी ये जो प्राइवेट प्लेयर है, ये जो बिजनेसमैन है, इनको स्कूल बनाने में बहुत पैसा मिल जाता है, इसलिए वो स्कूल्स बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स आज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हॉस्पिटल्स भी होते हैं। कोविड-19 में आप लोगों ने देखा होगा कैसे हालत हो गई थी, जो कितने सारे डॉक्टर्स थे वो लखपति हो गए थे, कितना सारा पैसा उनको मिला था। तो ये बिजनेसमैन को यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा दिखता है, इसलिए ये चीजें वो बनाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली, इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी, यू विल हैव नॉट सीन प्राइवेट कंपनी सप्लाई वाटर थ्रू टैंकर्स, सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर इन सेड वाटर्स। अभी यहाँ पे जो लोग सिटी में रहते होंगे,
ये सिटी में आप लोग देखते होंगे कि जो वाटर सप्लाई होता है, जो बॉटल ड्रिंकिंग वाटर होता है, ये बिस्लेरी, आपने जो कंपनी का नाम सुना होगा, ये भी प्राइवेट कंपनी है जो पानी प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे पैसा ज्यादा है। प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट अ प्राइस, मतलब प्राइवेट कंपनीज फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर रही है पर ऐसे प्राइस पे प्रोवाइड कर रही है जो अफोर्डेबल, जो गरीब से गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब जो कोई भी पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड करेंगे तो उसकी कीमत वसूल करेंगे। एंड दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट, और यही जो फैसिलिटी है ये सबको अफोर्डेबल रेट पे नहीं मिलती, ठीक है। गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतने प्राइसेस उसके होंगे। If we go by the rule that people will get as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such a facility will be deprived. अगर गवर्नमेंट ने, भले ही सोचो कि गवर्नमेंट ने अगर सब काम प्राइवेट प्लेयर को दे दिया, प्रॉफिट पे सब प्राइवेट बिजनेसमैन को दे दिया, तो ये जो बिजनेसमैन है वो ऐसे प्राइजेस रखेंगे, ऐसे चीजों की प्राइसिंग करेंगे जिससे जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वो गरीब लोगों को वो फैसिलिटी फिर नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये काम किसने अच्छे से करना चाहिए, ये काम गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी रिलेटेड टू द पब्लिक बेसिक नीड्स। अभी जो पब्लिक फैसिलिटीज है, ये पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट लोगों के बेसिक नीड से रिलेटेड है। लोगों की जो बेसिक नीड होती है, ट्रांसपोर्ट एक बेसिक नीड है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है। वाटर है, बेसिक नीड है, आपको पानी पीने के लिए, तो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी पुलिस स्टेशन से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो लोग क्राइम रेट बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा क्राइम्स करेंगे, ठीक है। द राइट टू लाइफ एट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इज फॉर ऑल द पर्सन लिविंग इन द कंट्री। और जो राइट टू लाइफ है, जो हमने आर्टिकल 21 जो पढ़ा, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में क्या बोलता है कि इंडिया में जितने भी सिटीजन है सबके पास राइट टू लाइफ है, सबको जीने का अधिकार है, एक डिग्निफाइड लाइफ उनको मिलनी चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ उनको मिलनी चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी शुड बी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये पब्लिक फैसिलिटी की एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जी है, गवर्नमेंट ऐसा है कि जो लोगों के बारे में सोच सकता है, लोगों के लिए अच्छा कर सकता है, प्राइवेट प्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फ्रॉम द पब्लिक फैसिलिटीज। अभी गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कैसे आता है कि इतने सारे सिटीजन, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी वो सारे पॉपुलेशन को पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। एवरी ईयर यू मस्ट हियर द गवर्नमेंट बजट इज बीइंग प्रेजेंटेड। अभी बजट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। बजट जो होता है वो अप्रैल में आ जाता है, न्यू ईयर होता है तो वहां पे मार्च तक बन जाता है, अप्रैल में अनाउंस हो जाता है। अभी ये जो बजट है, ये बजट क्या करता है, ये बजट जो होता है, ये बजट खर्चे के बारे में होता है, कितना गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और कितना गवर्नमेंट से पैसा जा रहा है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जो है वो हर चीज का हिसाब रखती है कि गवर्नमेंट जो है टैक्सेस से कितना पैसा कलेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आते हैं, टैक्सेस से आते हैं, ठीक है। अभी ये जो टैक्सेस होते हैं, लोग, हर एक आदमी से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, आप कोई गुड्स परचेस करते हैं उसके ऊपर टैक्स होता है, तो वो टैक्सेस से गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा जाता है। तो ये बजट में क्या होता है कि जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो कितना पैसे का आगे वो खर्चा करने वाले अगले 5 साल तक, बात समझ में आ रही है, अगले 1 साल तक, 5 साल तक, ठीक है। एक बजट होता है तो ये खर्चे का पूरा टेन्योर इसमें बताया जाता है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस दैट द गवर्नमेंट हैज मेड ऑन अ प्रोग्राम इन द पास्ट ईयर। मतलब ये जो अकाउंट, ये क्या बताता है, गवर्नमेंट की खर्चे बताता है कि गवर्नमेंट ये जितने पैसे उसके पास आए वो अगले सालों में कैसे खर्चा करने वाला है, और उसका प्लान्स होंगे कि वो उसके खर्चे, अगर खर्चा ज्यादा भी हो रहा है तो वो खर्चे को पूरा करने के लिए और पैसे कैसे एक्यूमुलेट कर सकता है, पैसे इनकम कैसे बढ़ा सकता है, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज द टैक्सेस। अभी गवर्नमेंट के लिए सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्सेस है। एंड द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट दिस टैक्सेस एंड यूज देम फॉर सच प्रोग्राम। और गवर्नमेंट जो होती है यही टैक्स का पैसा यूज करती है और लोगों के लिए नए नए पॉलिसीज बनाती है, उनके लिए नए नए प्रोग्राम्स लेके आती है, फ्री फूड ग्रेन्स उनको प्रोवाइड करती है, फ्री वाटर सप्लाई कभी कभी उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है, कभी कभी फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करती है। तो ये पैसा कहां से आ रहा है, टैक्सेस से आ रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस टू सप्लाई वाटर द गवर्नमेंट हैज टू इनकर कॉस्ट इन पंपिंग। अभी अगर गवर्नमेंट को वाटर सप्लाई करना है तो गवर्नमेंट को क्या फ्री में थोड़ी आता है, सब गवर्नमेंट को भी खर्चा करना पड़ता है। गवर्नमेंट को प्लम्बर्स रखने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को लोग रखने पड़ेंगे काम के लिए, उनको वो पंपिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो मशीन्स होते हैं, जो पाइप्स है वो लगाने पड़ेंगे, उसके लिए खर्चा आ जाता है। तो गवर्नमेंट ये खर्चा पूरा किससे करता है, टैक्सेस से करता है। कैरिंग इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लेइंग डाउन पाइप्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रीटिंग द वाटर फॉर इम्प्योरिटीज एंड फाइनली कलेक्टिंग ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। अभी गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा खर्चा होता है, देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि पंपिंग वाटर है तो उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, वो लोग होंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, लोग तो फ्री में गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो पाइप्स है वो लगाने पड़ेंगे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेलिटीज में पाइप्स लगाने पड़ेंगे, तभी वो पानी पहुंच पाएगा। फिर उसके बाद वो पानी में से इम्प्योरिटीज निकालने पड़ेंगे, पानी में फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, फिल्टर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फिर उसके बाद जो पानी को कलेक्ट करना पड़ेगा और पानी को ट्रीट करने के बाद जो वेस्ट वाटर है उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा, फिर बाकी का जो पानी वो लोगों के पास जाएगा, ठीक है।
इट मीट्स दिस एक्सपेंसेस पार्टली बाय द वेरियस टैक्सेस दैट इज कलेक्ट। अब ये जो खर्चे ये किससे का ये कर सफाइस कर रही है, गवर्नमेंट टैक्सेस से, ठीक है। और जो खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर पानी आपको 10 रुपए लीटर में दे रहा है, आपको अगर नल का पानी 10 रुपए लीटर लग रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें से जो गवर्नमेंट होती है वो 5 रुपीज टैक्सेस से कलेक्ट करती है और 5 रुपीज आप लोगों से डायरेक्ट एमआरपी से कलेक्ट करती है। मतलब जो प्राइस होता है ये 5 रुपीज आपको डायरेक्टली पे करना होता है और 5 रुपीज टैक्सेस से किया जाता है। द प्राइस इज सेट सो दैट द मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड। अभी ये जो प्राइस है ये क्यों ऐसा रखा गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए, ठीक है, क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए। मतलब गरीब से गरीब आदमी को भी ये बेसिक फैसिलिटीज मिले। What are public facilities? Why should the government be responsible for providing public facilities? अभी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ने क्यों रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए? द गवर्नमेंट कैन गेट प्राइवेट कंपनीज टू डिलीवर सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी। अभी जो गवर्नमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्राइवेट लोगों को भी काम दे सकती है कि आप एक स्पेसिफिक एरिया का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ये स्पेसिफिक एरिया को पानी आप पहुंचाओ, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर सकती है। अभी दिल्ली में जो फॉर इंस्टेंस द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग रोड्स आर गिवन टू द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। अभी जो रोड के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आप लोग देख सकते हो, टोल वगैरह आपको लगता है, ठीक है, तो टोल जो होते हैं ये क्या होता है, ये प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने वो रास्ता बनाया होता है और वो रास्ता जितना पैसा वो रास्ता बनाने के लिए लगा होता है इसलिए वो टोल से वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो रोड बनाने का काम गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, वो टोल भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली का दिया है, दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये भी सारे प्राइवेट कंपनीज को ही दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में हर जगह पे पहुंच रही है, हर घर में पहुंच रही है, तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है ये प्राइवेट प्लेयर्स ही उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं। However, the government must keep a close watch on this and ensure that they fulfill the commitment to reach the facilities to all the people. अभी जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट ने ये प्राइवेट प्लेयर्स को मॉनिटर करना चाहिए। कैसे, अब क्यों मॉनिटर करना चाहिए कि वो जो लोग हैं प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करें और सारे लोगों को प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं कि बस जो पैसे वाले लोग हैं उन तक ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, गरीब से गरीब लोगों तक भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए, ठीक है। Why do you think the government must assume overall responsibility for public facilities even when it gets private companies to do the part of the job? अभी जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट ने सारा काम क्यों करना चाहिए, पार्ट ऑफ द काम जो है वो गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को भी दे सकती है। अभी प्राइवेट प्लेयर्स का हमने पहले ही डिस्कस किया कि प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, बिना प्रॉफिट के तो काम करेंगे नहीं। अभी चेन्नई की बात करते हैं, वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? अभी चेन्नई में जितना भी पानी सप्लाई हो रहा है वो सबको अवेलेबल हो रहा है कि नहीं? पहले हमने 3 स्टोरीज पढ़े थे, 3 अलग अलग लोगों की स्टोरीज थे। पहला जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था, ठीक है, अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल था उसको पानी तो हर रोज मिलता था, उनके लोकेलिटी में पानी हर रोज मिलता था। पर स्लम एरिया का हमने एग्जांपल देखा, उसमें पानी तो बस 20 मिनट्स ही मिल रहा था, उसमें भी समर सीजन में पानी बहुत कम आता था, तो लोग उसको क्या नहीं कर पा रहे थे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी वो लोगों को नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। While there is no doubt that the public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facilities. मतलब रियलिटी में अब नो डाउट कि सब लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, पर रियलिटी की जब हम बात करते हैं ये सारे पब्लिक फैसिलिटीज सारे लोगों को नहीं मिलते और अफोर्डेबल प्राइसेस पे तो नहीं मिलते। वाटर सप्लाई इन चेन्नई, एज वी सॉ एट द बिगिनिंग, द चैप्टर इज मार्क्ड बाय शॉर्टेजेस। अभी चेन्नई में जो हमने पहले एग्जांपल देखा उसमें कितना पानी का शॉर्टेज देखा अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल से। म्युनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल। अभी जो म्युनिसिपल सप्लाई मतलब गवर्नमेंट जो पानी सप्लाई कर रहा है वो बस आधे लोगों तक ही पहुंच पा रहा है सिटीज में, ठीक है। मतलब जो लोग की जितनी नीड्स है उतनी आधी ही नीड्स वो पूरी कर पा रहा है। देयर आर एरियाज व्हिच गेट्स वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स। मतलब ऐसे भी कुछ एरियाज है जहां पे पानी जो है वो रेगुलरली आता है और कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे पानी रेगुलरली आता ही नहीं, वहां पे पानी के बहुत ज्यादा शॉर्टेज होते हैं। These areas that are close to the shortage points get more water where the colonies further receive less water। मतलब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट के पंपिंग स्टेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट का ये वाटर सप्लाई का पंपिंग स्टेशन है, तो यहाँ से जो भी घर पास में होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी शॉर्ट डिस्टेंस पे जो भी घर होते हैं उनको पानी सफिशिएंट मिल जाता है, ठीक है। पर जो भी घर दूर दूर है, ठीक है, जो पंपिंग स्टेशन से बहुत ज्यादा दूर है वहां पे पानी सफिशिएंटली नहीं पहुंचता, क्योंकि ये जो बीच में जो घर होते हैं वो पूरा पानी जो होता है कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम देखा गया कि गवर्नमेंट के इसमें ये प्रॉब्लम आते हैं वाटर सप्लाई में। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इन द वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। अभी जो वाटर सबसे ज्यादा कम मिलता है, ये शॉर्टफॉल मतलब पब्लिक फैसिलिटी जो कम मिलती है वो किसको मिल रही है, गरीब लोगों को मिल रही है, ठीक है। तो ज्यादा जो शेयर होता है वो पैसे वाले लोग शेयर खा लेते हैं और गरीब लोगों को कम मिलता है एट द एंड ऑफ द डे। इन द मिडिल क्लास व्हेन फेस्ड विद वाटर शॉर्टेजेस आर एबल टू कोप थ्रू वैरायटी ऑफ प्राइवेट मींस।
सच एज डिगिंग बोरवेल। अभी जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, अगर उनको वाटर शॉर्टेज हो गया तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है। तो वो अपना क्या कर लेते हैं, अपना खुद का कुआं बना लेते हैं, या वाटर टैंकर्स बुला लेते हैं, या वाटर जो बॉटल में जो पानी आता है उसको परचेस कर लेते हैं। ये गरीब लोग ये चीजें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल टू सम, एंड दिस डिपेंड्स ऑन वन कैन अफोर्ड। मतलब यहाँ पे जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, भले अवेलेबिलिटी हो नहीं हो, पर जो आदमी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कैसे कर लेता है, जिसके पास पैसा है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता। ठीक है। वंस अगेन द वेल्दी पीपल हैव मोर चॉइसेस थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट। मतलब जो लोग पैसे वाले हैं, जो रिच है, उनके पास ज्यादा चॉइसेस है, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज परचेस करने की ताकत है, और जो गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग उतनी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वेयर इज द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट। ठीक है। In reality, therefore, it seems that it is only people with money who have the right to water. मतलब रियलिटी में ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसे लोग जिनके पास पैसा है उनको ही राइट टू वाटर मिल रहा है, और जो गरीब लोग हैं उनको राइट टू वाटर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके पास पैसा होता है, वो पैसे से वाटर परचेस कर लेते हैं, पर गरीब लोग नहीं कर पाते। Many private companies are providing water to the cities by buying it from the places around the city. अभी जो प्राइवेट कंपनीज है क्या करती है, अगर किसी एरिया में वाटर शॉर्टेज होने लगे तो उसके बाहर के एरिया से पानी सप्लाई करते हैं और उनको पहुंचाते हैं वाटर टैंकर से। ठीक है, पैसा देके। इन चेन्नई वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाय टाउन्स लाइक ममदूर, पलूर, करुजिगी एंड द विलेजेस टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी यूजिंग अ फ्लीट ऑफ अराउंड 13,000 वाटर टैंकर्स। अभी यहाँ पे चेन्नई में क्या किया जा रहा था, चेन्नई एक बड़ी सिटी है, तो वहां पे पानी प्रोवाइड करने के लिए उसके आसपास ये जो जगह के नाम दिए, ये जगह से ये पानी आ रहा है। ठीक है, 13,000 लीटर ऑफ वाटर टैंकर से आ रहा है यहाँ पे। Every month the water dealers pay farmers and advance for the rights to exploit water resources. अभी ये जो पानी आ रहा है, ये फार्मर्स के जो बोरवेल्स होते हैं, ये बोरवेल से भरा जा रहा है, फार्मर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, और तभी चेन्नई जैसे सिटीज में पानी पहुंचाया जा रहा है। मतलब फार्मर्स का जो पानी है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दिस वाटर टेकन अवे नॉट जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर बट फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज ऑफ द विलेजेस। अभी जो पानी यहाँ से लिया जा रहा है वो बस एग्रीकल्चर का पानी नहीं लिया जा रहा है, जो विलेजेस में जो पानी सप्लाई होने वाला है उसको कंज्यूम करके सिटीज में भेजा जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि एक सिटी की जरूरत पूरी करने के लिए उसके पास वाले जो विलेजेस, छोटे छोटे जो गांव है, वहां से पानी लाया जा रहा है और सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी कराई जा रही है। ठीक है। In search of alternatives, the situation in Chennai is not unique. A similar scenario of shortages and acute crisis during the summer months is common. अभी समर में जो चेन्नई का जो शॉर्टेज होता है ये कॉमन है, हर बार देखने को मिलता है। चेन्नई में कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बाढ़ बहुत होती है, और कभी ड्रॉट जैसे सिचुएशन भी हो जाती है, मतलब पूरा सूखा पड़ जाता है। द शॉर्टेज इन म्युनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग फाइट बाय प्राइवेट कंपनीज हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट। अभी ये जो शॉर्टेज है म्युनिसिपल वाटर में वो बढ़ते जा रहा है, और जिसकी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर है उनका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पानी नहीं प्रोवाइड कर पा रही तो पानी प्रोवाइड कौन कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पर किस पे, प्रॉफिट पे। मतलब उनको जब पैसा मिलेगा तब वो पानी प्रोवाइड करते हैं। Also common are the great inequalities in water use. The supply of water per person in urban area in India should be about 135 liters per day. मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि जो वाटर यूज कर रहे हैं लोगों को वाटर यूसेज भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि अर्बन एरिया की बात हो रही है, अर्बन एरिया में द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन अर्बन एरिया इन इंडिया शुड बी अबाउट 135 liters, अबाउट 7 buckets, a standard set by the अर्बन वाटर कमीशन। अभी अर्बन वाटर कमीशन ने क्या बोला है कि अगर एक पर पर्सन है पर डे, यहाँ पे अर्बन एरियाज में कितना पानी भेजना चाहिए, 135 लीटर्स भेजना चाहिए। ठीक है, वाटर पर पर्सन दिया है। ठीक है, यहाँ पे पर पर्सन है, एक आदमी के लिए कितना अर्बन एरियाज में पानी भेजना चाहिए, 135 लीटर्स भेजना चाहिए, जितना वो कितना होता है, 7 buckets होता है। ठीक है, 7 buckets एक आदमी के लिए काफी है। Whereas the people in the slums have to do less with the 20 liters a day per person। मतलब यहाँ पे 135 लीटर्स अर्बन एरिया में 135 लीटर्स एक आदमी के लिए, पर स्लम जैसे एरियाज में एक आदमी के लिए बस 20 लीटर, मतलब वो हार्डली कितना हो जाता है, 1 bucket हो जाता है। 1 bucket में तो आप लोग नहाते हो। तो ये आप लोग देख सकते हो कि अर्बन एरियाज में पानी सबसे ज्यादा भेजा जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन भी वहाँ पे ज्यादा हो रहा है, और ये छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं, स्लम्स होते हैं या छोटे छोटे गाँव होते हैं, वहाँ पे पानी रिक्वायरमेंट कम देखने को मिलती है। ठीक है, A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government। अभी अगर पानी का शॉर्टेज हो रहा है तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है, क्योंकि पानी जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट ने पूरी करनी चाहिए, ये तो फंडामेंटल राइट है। Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water department are running at a loss, we should allow private companies to take over the task of water। ठीक है, अभी बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट हर लोगों को पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट का फंक्शनिंग अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो इफिशिएंट नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि ये जो वाटर सप्लाई का जो काम है वो प्राइवेट प्लेयर को देना चाहिए। आपको क्या लगता है, प्राइवेट प्लेयर को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे,
पर भले प्राइवेट प्लेयर अच्छी से काम करेंगे, इफिशिएंटली काम करेंगे, ठीक है, पानी हर रोज आएगा, पर उसका कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आप लोग तो कॉस्ट पे कर पाओगे, पर गरीब लोग कॉस्ट पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबके बारे में सोचना है अपने को। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पानी सप्लाई करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट करता है। अभी कुछ इंस्टेंसेस यहाँ पे देखेंगे, कुछ एग्जांपल आया यहाँ पे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने ही क्यों प्रोवाइड करना चाहिए। देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब कुछ ऐसे भी एरियाज है जहाँ पे जो पब्लिक वाटर सप्लाई उसने सारे लोगों को वो वाटर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, मतलब गवर्नमेंट करती है। इन फ्यू केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई वाज हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट कंपनीज, देयर वाज अ स्टीप राइज इन द प्राइसेस ऑफ वाटर। मतलब ऐसे कंट्रीज में जहां पे जो वाटर सप्लाई का जो काम था वो प्राइवेट प्लेयर को दे दिया गया, तो वहां पे क्या देखा कि वहां पे जो पानी की जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पानी के जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सिटीज सॉ ह्यूज प्रोटेस्ट विद इन द राइट्स ब्रेकिंग आउट इन द प्लेसेस लाइक बोलोविया, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस। और बोलोविया जैसे कंट्री में लोगों ने प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या करना चालू कर दिया? स्ट्राइक करना चालू कर दिया, प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, दंगे करना चालू कर दिया, और लास्ट में गवर्नमेंट को ये वाटर सप्लाई का जो काम था वो खुद लेना पड़ा, प्राइवेट प्लेयर्स को हटाना पड़ा, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो कि गवर्नमेंट ने ही ये चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक वाटर सप्लाई इन द पोर्टो एलेग्री। अभी ये पोर्टो एलेग्री जो है ये एक सिटी का नाम है। कहां पे? ये सिटी ब्राजील में है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सिटी का केस स्टडी समझते हैं कि ये पोर्टो एलेग्री में यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। थ्रू दिस देयर आर मेनी पुअर पीपल इन द सिटी। व्हाट इज रिमार्केबल इज दैट इट हैज अ फार लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स। अभी ये ब्राजील में ये जो सिटी है यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 0 to 1 ईयर्स तक है, ये बच्चे बहुत कम मरते हैं कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छा हो रहा होगा, इनको मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे अच्छी मिल रही होगी, इसलिए यहाँ पे बच्चे इनफैक्ट लोगों की डेथ बहुत कम हो रही है, ठीक है। द सिटीज वाटर डिपार्टमेंट हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू द सेफ वाटर। मतलब यहाँ पे जो सिटी का वाटर डिपार्टमेंट है, उनका जो गवर्नमेंट का जो वाटर डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे क्वालिटी का पानी प्रोवाइड कर रहा है, फिल्टर्ड वाटर लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों की डेथ बहुत कम हो रही है, जो छोटे बच्चे उनकी स्पेशली डेथ कम हो रही है। द एवरेज प्राइस ऑफ वाटर इज केप्ट लो। और यहाँ पे जो पानी का जो प्राइस है वो भी कम रखा गया है, जिससे गरीब से गरीब लोग क्या कर पाए? उसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। Whatever profit the department makes is used to improve the water supply। और जो डिपार्टमेंट जो भी प्रॉफिट बनाता है पानी को सप्लाई करके, वही पैसा वापस पानी वाटर सप्लाई और अच्छा करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द वर्किंग ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट इज ट्रांसपेरेंट एंड पीपल कैन हैव अ डायरेक्ट से। मतलब अभी ये जो वाटर डिपार्टमेंट जैसे काम कर रहा है उसका काम बहुत ट्रांसपेरेंट है, मतलब लोगों को पता चल रहा है कि जो डिपार्टमेंट है काम कैसे कर रहा है, ठीक है, कितने वर्किंग आवर्स है उनके, कितना पैसा उस पर खर्चा हो रहा है, जो पानी है वो कैसे फिल्टर हो रहा है, सारी चीजें यहाँ पे क्या ट्रांसपेरेंट है, लोगों को पता चल रही है, ठीक है। Through a process of public meetings, people hear what the managers have to say and also vote on their priorities। अभी यहाँ पे जो लोग हैं वो खुद पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। लोग बता सकते हैं कि और सिटी के लिए और अच्छा क्या हो सकता है, और जो प्लान है पॉलिसी और इफिशिएंटली कैसे रन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों को डिसीजन मेकिंग का भी राइट मिल रहा है, ठीक है। विद इन इंडिया देयर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट। अभी इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे जो वाटर सप्लाई बहुत इफिशिएंटली मिल रहा है, गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है, पर कुछ एरियाज ऐसे भी जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही। दो दीज आर फ्यू इन नंबर एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये ऐसे इंडिया में जो जगह है वो बहुत लिमिटेड है जहाँ पे पानी अच्छा मिल रहा है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इफिशिएंटली काम कर रहा है। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई रेजेस इनफ मनी थ्रू वाटर चार्जेस टू कवर इट्स एक्सपेंसेस। अभी बॉम्बे जैसे सिटी में, मुंबई जैसे सिटी में टैक्सेस बहुत अच्छे से कलेक्ट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में कलेक्ट होते हैं, पैसा बहुत आता है बॉम्बे गवर्नमेंट के पास, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, जिसकी वजह से वो अच्छी से फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर पाते हैं, ज्यादा खर्चा कर पाते हैं। हैदराबाद रिसेंट रिपोर्ट शोज दैट डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज कवरेज एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस इन द रेवेन्यू कलेक्शन। और हैदराबाद जैसे सिटी में भी क्या देखा गया है कि जो कवरेज है, परफॉर्मेंस भी बढ़ गया है, उनका एफिशिएंसी भी बढ़ गया है, और रेवेन्यू कलेक्शन भी उससे ज्यादा अच्छा हो रहा है। चेन्नई में क्या हो रहा है? द डिपार्टमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर। अभी चेन्नई में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? जो आपका घर होता है, ये घर की जो टेरेस होती है, ये घर के टेरेस पे एक पाइप सिस्टम से अगर बारिश आ रही है, ठीक है, बारिश अगर आ रही है तो यहाँ पे एक पाइप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये पाइप जो होता है, नीचे जो टैंक होता है, ये टैंक में ये पानी फिल कर देता है, इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। इट हैज आल्सो यूज्ड द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये जो गवर्नमेंट के, ये जगह के जो गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? भी प्राइवेट प्लेयर की भी मदद ले रही है। प्राइवेट प्लेयर को पानी सप्लाई का काम नहीं दे रही, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे रही है। मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो हर घर घर तक क्या कर सकते हैं? पाइपलाइन बना सकते हैं और उन पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर सकते हैं।
द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइड्स द रेट फॉर द वाटर टैंकर्स। अभी जो गवर्नमेंट होती है, पानी के जो टैंकर्स आएंगे उसका रेट भी कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। एंड गिव्स देम परमिशन टू ऑपरेट, और गवर्नमेंट भी उनको लाइसेंस देता है, परमिशन देता है कि आप लोग जो है जहां पे पानी का शॉर्टेज है वहां पे पानी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अभी एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज। अभी सैनिटेशन फैसिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। सैनिटेशन मतलब क्या? क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन इज अ मस्ट फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज। मतलब बस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलने से फायदा नहीं, आपको जो एनवायरमेंट है आपका एनवायरमेंट भी क्लीन होना चाहिए, तभी आप डिजीजेस से फ्री हो सकते हो। ऑफिशियल फिगर्स फॉर 2001 शो दैट 68% ऑफ द हाउसहोल्ड इन इंडिया हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। एंड अभी यहाँ पे क्या दिया है? 2001 का डेटा दिया है, जहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 68% ऑफ द हाउसहोल्ड इन इंडिया जिनके पास क्या है? एक एक्सेस है ड्रिंकिंग वाटर का, और 36% ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे टॉयलेट फैसिलिटीज मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी लोगों को नहीं मिलते। वंस अगेन इट इज द पुअर बोथ इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज हु हैव एक्सेस टू द सैनिटेशन। मतलब यहाँ पे गरीब ही लोग हैं जिनको पानी भी नहीं मिल रहा है और अच्छे सैनिटेशन फैसिलिटीज भी नहीं मिल रहे, मतलब अच्छे टॉयलेट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, सुलभ, a non-government organization has been working for 3 decades to address the problem। आपने सुलभ शौचालय के बारे में सुना होगा कभी? अभी सुलभ जो है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। ठीक है, वो 30 सालों से काम कर रही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, जो बैकवर्ड एरियाज जो है, वहां पे टॉयलेट्स प्रोवाइड करने का ये काम करता है। ठीक है, इट हैज कंस्ट्रक्टेड मोर देन 7,500 पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक्स एंड 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स, गिविंग एक्सेस टू द सैनिटेशन टू 10 मिलियन पीपल। अभी सुलभ जो है ये एनजीओ है, इन्होंने अभी तक 7,500 पब्लिक टॉयलेट्स बनाए, मतलब अलग अलग जगह पे जाके पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जहाँ पे लोग जो है वो टॉयलेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक 10 मिलियन लोगों को उन्होंने सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, मतलब टॉयलेट्स बना के दिए हैं। और कितने प्राइवेट लोगों को टॉयलेट्स बना के दिए? 1.2 मिलियन प्राइवेट लोगों को टॉयलेट्स उन्होंने बना के दिए। किसने दिए? सुलभ ने, जो एक एनजीओ है। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ सुलभ फैसिलिटीज आर फ्रॉम पुअर वर्किंग क्लास। ठीक है, अभी जो सुलभ फैसिलिटीज जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसके यूजर्स कौन है? ये गरीब लोग सबसे ज्यादा, क्योंकि वो फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सुलभ एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द म्युनिसिपैलिटीज एंड अदर लोकल अथॉरिटीज टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट ब्लॉक्स विद द गवर्नमेंट फंड्स। अभी सुलभ जो है ये एक एनजीओ है, ये एनजीओ क्या करता है? गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम टॉयलेट्स बना के देंगे, आप पैसा प्रोवाइड करो, टॉयलेट्स हम बना के देंगे, लोगों को फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ऐसा काम कर रहा है, सुलभ काम करता है। इसलिए जो शौचालय होगा, आपने देखो सुलभ शौचालय ऐसा लिखा होता है। Local authorities provide land and funds for setting up the services, whereas maintenance costs are sometimes financed through the user charges। अभी जो लोकल अथॉरिटी होती है, जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, वो कभी कभी फंड्स प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी पैसा प्रोवाइड करते हैं, और कभी कभी अगर पैसा नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो पैसे कैसे कलेक्ट किए जाते हैं? जो आप सुलभ शौचालय में अगर जाओगे तो टॉयलेट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपसे कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं, 1 रुपए, 10 रुपए। तो वो 10 रुपए से ही वो क्या करते हैं? पूरे फैसिलिटी को चलाते हैं। ठीक है, अभी कंक्लूजन पढ़ते हैं लास्ट। पब्लिक फैसिलिटीज रिलेटेड टू आवर बेसिक नीड्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा बीइंग द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 20 रिकॉग्नाइज करता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में सारे बेसिक नेसेसिटीज आ जाते हैं, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन। तो इसमें जो अपने जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्टेड है, मतलब लोगों को सब बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। Thus, on the major roles of the government, it is to ensure adequate public facilities to everyone। मतलब ये गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट मेक श्योर करे कि सब लोग को पब्लिक फैसिलिटीज मिले। ठीक है, देयर इज अ शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर इज इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बहुत बार क्या हो जाता है कि जो सप्लाई है उसका शॉर्टेज कम हो जाता है और इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब पैसे वाले लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है और कम पैसे वाले लोगों को कम फैसिलिटीज मिलती है, ये भी कम होना चाहिए। कंपेयर टू द मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज, टाउन्स एंड विलेज आर अंडर प्रोवाइडेड। मतलब अगर मेट्रो सिटीज और लार्ज सिटीज की बात करो तो वहां पे पब्लिक फैसिलिटीज ज्यादा देखने को मिलती है, और आप अगर विलेज लेवल पे जाओगे, विलेज छोटे से गांव में चले जाओगे तो वहां पे पब्लिक फैसिलिटीज कम देखने को मिलती है। कंपेयर टू द वेल्दी लोकेलिटीज, द पुअर लोकेलिटीज आर अंडर सर्व्ड। मतलब आज भी अगर आप देखो तो जो वेल्दी लोकेलिटीज होते हैं, मतलब जो एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बंगले हैं या बड़े एरियाज है, लग्जरियस प्लेसेस है, तो वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा देखने को मिलती है, और जो गरीब एरियाज है, स्लम जैसे एरियाज होते हैं, वहां पे पब्लिक फैसिलिटीज कम देखने को मिलते हैं। हैंडिंग ओवर दिस फैसिलिटीज टू द प्राइवेट कंपनी मे नॉट बी द आंसर। मतलब बस ये प्राइवेट प्लेयर्स को काम देके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? खुद ही जाके पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी एट अफोर्डेबल प्राइसेस, और सब लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनी सॉल्यूशन नीड टू टेक अकाउंट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज अ राइट टू द फैसिलिटीज व्हिच शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम और एट इक्विटेबल मैनर। मतलब इंडिया में कोई भी आदमी हो, अमीर हो या गरीब हो, सब लोगों को इक्वल पब्लिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, और जो गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है, वो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज है वो सब लोगों को इक्वली मिलने चाहिए। ठीक है,
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स क्वेरीज यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।